नमस्कार साथियों, आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। जो भर्ती है वो निकली हुई है रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024। ये जो भर्ती है इसमें पदों की संख्या है 11,558 पद हैं। 11,558 पदों के ऊपर ये भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती में जो है 12वीं पास है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये भर्ती है। 12वीं पास के लिए जो पद हैं वो हैं 3,445 पद हैं और ग्रेजुएशन पास जो है उसके लिए जो पद हैं 8,113 पद हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो ये फॉर्म रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरवा सकता है, जिसका लिंक और इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो दी गई है। तो पदों की संख्या है 11,558 और 12वीं पास और कॉलेज पास जो है उसके लिए ये भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती जो है रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है और इसमें ये जो रिलीज़ होने की डेट है वो 2024 है और ये नॉन टेक्निकल जो भर्ती है निकली हुई है। पोस्ट का नाम है कलरक टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर आदि के लिए ये भर्ती निकली हुई है। टोटल पोस्ट जो है 11,558 पोस्ट है। इस भर्ती में जॉब लोकेशन जो रहेगा वो ऑल इंडिया रहेगा और इसका जो अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन रहेगा। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है। इसको आप ओपन करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भर्ती है रेलवे विभाग द्वारा निकली गई है और इसके फॉर्म भरवाने जो हैं वो 21 सितंबर से 27 अक्टूबर 2024 तक चलेगी और ग्रेजुएशन पास जो है उसके लिए जो फॉर्म डेट है वो 14 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक रहेंगी। तो इस तिथि के दौरान आप ये जो फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो डेट है वो आपको यहाँ पर बता दी गई है। और इसके बाद में इसका जो आवेदन शुल्क है वो आवेदन शुल्क देखिए 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये भर्ती है। तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, पीडब्ल्यूडी आदि जो हैं इनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है और फीस का जो मोड है वो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन। इसमें आयु सीमा देखिए, आयु सीमा के बारे में हम बात करते हैं तो 12वीं पास के लिए जो पद हैं उन 12वीं पास पद के लिए 18 से लेकर के 33 वर्ष आयु रखी गई है और जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास हैं उनके लिए आयु सीमा 18 से लेकर के 36 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर होगी। ये जो है इसके भर्ती के नोटिफिकेशन में आप अच्छे से देख सकते हैं। 12वीं पास की जो भर्ती है उसमें देखिए कलरक कम टाइपिस्ट जो है उसके लिए जो पोस्ट हैं वो 361 पोस्ट निकाली गई हैं। टिकट कलरक जो है उसके लिए 2022 पोस्ट निकाली गई हैं और कलरक कम टाइपिस्ट जो है उसके लिए 990 पोस्ट निकाली हुई हैं। ट्रेंस कलरक जो है उसके लिए 72 पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट जो है 12वीं पास के लिए 3,445 पोस्ट निकाली गई हैं। ग्रेजुएशन पास जो अभ्यर्थी है उसके बारे में देखिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है उसकी पोस्ट हैं ये हैं 3,144 पोस्ट है और स्टेशन मास्टर जो है उसकी पोस्ट हैं 994 पोस्ट। इसके अलावा टिकट सुपरवाइजर जो है उसकी पोस्ट हैं 1736 पोस्ट और जूनियर अकाउंट्स जो है जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट जो हैं उसके लिए हैं 1507 पोस्ट और कलरक कम टाइपिस्ट जो है उसके लिए जो पोस्ट हैं वो 732 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट हैं 8,113 पोस्ट ये ग्रेजुएशन पास के लिए दी गई हैं। तो रेलवे एनटीपीसी भर्ती के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें पहला तो 12वीं पास की मार्कशीट होनी अनिवार्य है। इसके अलावा ग्रेजुएशन का जो फॉर्म भरवा रहे हैं उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट आवश्यक है। अभ्यर्थी का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है यदि लागू होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज़ की
फ़ोटो और सिग्नेचर और अन्य कोई दस्तावेज हैं तो वो भी इसे भर्ती के अंतर्गत लगा सकते हैं। इसमें हम एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसकी बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए जो सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें पहला तो है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज जो है उसके 40 क्वेश्चन आते हैं और वो 40 ही नंबर के आते हैं। इसके अलावा मैथ जो है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के होंगे। रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन भी 100 हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो भी 100 हैं। एग्ज़ाम का मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा, सीबीटी टेस्ट होगा और क्वेश्चन टाइपिंग जो है वो इसकी रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल क्वेश्चन हैं वो 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो हैं वो भी 100 रहेंगे। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 90 मिनट का है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 1/3। इसके अलावा ये तो स्टेज फर्स्ट का है और इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट होता है वो स्टेज 2 यानी 2 पेपर इसमें होते हैं। तो स्टेज 2 का जो पेपर है उसके बारे में देखिए। तो जनरल नॉलेज जो है उसके क्वेश्चन आते हैं 50 और उसके मार्क्स भी होते हैं 50। मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं 35 और 35 ही नंबर के आते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं 35 और 35 ही नंबर के होते हैं और टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 120 और जो नंबर होते हैं वो भी 120 हैं। यानी पहला जो सीबीटी टेस्ट होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा और दूसरा जो सीबीटी टेस्ट होगा वो 120 नंबर का होगा। इसमें भी एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा। क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 120 और टोटल मार्क्स भी होंगे 120। इसमें भी जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 90 मिनट है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी 1/3 रहेगी। तो इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी वो देखिए कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का चयन जो है वो 2 आधार पर किया जाता है। फर्स्ट तो 2 पेपर होते हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। इसके अलावा जो है दस्तावेज जांच की जाती है और मेडिकल टेस्ट भी होता है। यानी फर्स्ट स्टेज जो है वो सीबीटी फर्स्ट कहलाती है और सेकंड स्टेज सीबीटी सेकंड होती है और टाइपिंग टेस्ट भी इसमें लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये इतनी प्रक्रिया जो है इनसे गुजरने के बाद में रेलवे एनटीपीसी में आप जो है वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती के बारे में अगर आपको और कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो ये इंडियन रेलवे का जो है वो आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। आप जो है इस आधिकारिक वेबसाइट को ऑनलाइन करके इसके ऑनलाइन देख करके और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन भरवाना होगा और ऑनलाइन फॉर्म जो है आप अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जा कर के इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। ये जो है आप जब नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पंजीकरण आईडी आदि जो हैं वो मांगी जाएंगी और उसमें आपको जन्म तिथि और अपना नाम, माता पिता का नाम, अन्य जो आपकी संपूर्ण जानकारी है वो इसमें आपको भरनी होगी और लिंक जो है वो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट में दिया गया है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का भी लिंक दिया गया है और 12वीं पास का भी लिंक दिया गया है। सिलेबस जो है सिलेबस के बारे में आपको जल्द ही बता दिया जाएगा और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो इसकी एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो 12वीं पास जो है वो विद्यार्थी 21 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन पास वाला 14 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये जो भर्ती निकली हुई है रेलवे एनटीपीसी की भर्ती है। तो इसमें 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल वाले जो विद्यार्थी हैं वो उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जो है वो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक हम एक नई भर्ती के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।